अब देखिए, आप अगर अभी देखेंगे लोकसभा के चुनाव से अगर तुलना करते हैं तो व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर कहें तो एनडीए के वो हिस्सा नहीं है। अगर इस तरह की बात हुई होगी, बोले होंगे, तो व्यक्तिगत उनका विचार है और उस व्यक्तिगत विचार पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एनडीए इंटैक्ट है और सब दल मिल करके हम लोग 25 के चुनाव लड़ेंगे। संवाद यात्रा से कोई अगर सीएम बन जाता है तो हम भी संवाद यात्रा कर लेंगे। ये सब से कुछ होना नहीं है, जनता का विश्वास जीतना होता है। ये ज्ञान भी तो माननीय नीतीश कुमार जी से ही सीखे हैं। सर्वे जो हुआ, सर्वेक्षण जो जातिगत सर्वेक्षण किया गया, वो कौन किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और माननीय नीतीश कुमार जी का ये सरकार का एजेंडा था। अब ठीक है, किसी कारण से वो अभी रुका है, तो वो तो सिर्फ सीख लेते हैं, कहीं से चुरा लेते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के जो अच्छे काम है उसको चुरा के कह लेते हैं कि हम हैं। तो बंदर कितना भी नकलची बंदर होगा, वो बंदर बंदर ही रहता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिसंबर माह में यात्रा पे निकल रहे हैं। इसको लेकर के जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन से कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकल रहे हैं और 25 में मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, यह सुनते ही संतोष सुमन ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि अगर यात्रा से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हम भी यात्रा पे निकल जाएंगे। वहीं पे जब पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर के सवाल किया गया, क्योंकि पशुपति पारस चिराग पासवान को चंडाल बता रहे हैं, तो यह सुनते ही क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस को कैसे एनडीए से आउट बता रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। संवाद यात्रा से कोई अगर सीएम बन जाता है तो हम भी संवाद यात्रा कर लेंगे। ये सब से कुछ होना नहीं है, जनता का विश्वास जीतना होता है। और जनता का विश्वास जीतने के लिए वो उस तरह के कार्य किए जाते हैं। तेजस्वी यादव जी को 2 बार मौका मिला है, डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के, और 2 बार में वो 10 में 0 लाए हैं। तो जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि अगर उन जनता का विश्वास होता तो आप देखे हो कि उपचुनाव हुए हैं अभी 4 जगह बिहार में उपचुनाव हुए हैं, एक जगह उनका खाता भी नहीं खुला, एक जगह कैंडिडेट उनके तीसरे पोजीशन पर थे। तो ये स्थिति है उनकी, जब जहाँ वो कहते हैं कि हमने रोज़गार दिया, जहाँ वो कहते हैं कि हम सीएम बनेंगे, जहाँ वो कहते हैं कि अगली बार सरकार हम बना रहे हैं, तो ये हाल है कि 4 के 4 सीट वो हार जाते हैं। तो अब समझ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। आने वाला 25 में वो कहीं नहीं रहेंगे। वो सबसे न्यूनतम जो पिछली बार 22 सीट लाए थे उससे भी नीचे सीट लाने जा रहे हैं। लेकिन आप सीएम भी यात्रा पे जा रहे हैं, जिसको लेकर के कह रहे हैं सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। देखिए, यात्रा, अब वो यात्रा निकालें तो सही बात है। हम लोग एनडीए की यात्रा है, सीएम एक एनडीए के लोगों, सब लोग सम्मिलित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीए एक साथ चुनाव में जा रही है। तो सीएम यात्रा पर निकले, हमेशा निकलते हैं, हर साल में पहले जाते थे, तो कोई नई बात नहीं। उनके टाइम में भी सीएम ने यात्रा निकाली थी, तो उस समय तो नहीं बोलते थे कि वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। जब हट गए तो उनको ये माने ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके साथ रहते हैं तो ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब कहने की बात है, कहने दीजिए, सब कहने से कोई फर्क नहीं आप पड़ता। 10 में 0 दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन वो 17 काल के कार्यकाल को काफी गिना रहे हैं। 17 महीना का 17 महीना। यही तो बात है कि 17 महीना माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को अपना बोल रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को इतना ही पता नहीं है कि जो हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे, जिनके लीडरशिप में सरकार चल रही थी और जिनके लीडरशिप में सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नौकरियों देने का मामला हो, उसको अपना कहने में लगे हुए कि हमने किया। और जो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में जो मुखिया होता है, आप देख रहे हैं कि भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है। कहाँ कोई मंत्री बोल रहा है कि हमने किया? नरेंद्र मोदी जी को पूरे दुनिया के लोग जान रहा है, ब्रह्मांड के नेता बनते जा रहे हैं, तीसरी शक्ति भारत बनता जा रहा है, आर्थिक रूप में कहें चाहे और भी रूप में कहें। तो ये तो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को न जाता है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से जंगल राज के वो युवराज हैं और वो जंगल राज से जिस तरह से सुशासन लाने का काम तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हमारी बच्चियां साइकिल से निकलती थी, हमारी बच्चियां शाम में भी घर से निकल जाती थी। तो अब उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? अपने पिताजी के राज के बारे में बोलें कि क्या उन्होंने किया। लेकिन आरक्षण के मामला जिस तरह से सदन में भी देखने को मिला, तेजस्वी यादव 65% की बात कर रहे हैं, तो वो जनता के बीच में अब रखने भी जा रहे हैं कि 65% बहुजन को 75% करना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं आरक्षण वाला। ये ज्ञान भी तो माननीय नीतीश कुमार जी से ही सीखे हैं। सर्वे जो हुआ, सर्वेक्षण जो जातिगत सर्वेक्षण किया गया,
वो कौन किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और माननीय नीतीश कुमार जी का ये सरकार का एजेंडा था। अब ठीक है, किसी कारण से वो अभी रुका है, तो वो तो सिर्फ सीख लेते हैं, कहीं से चुरा लेते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के जो अच्छे काम है उसको चुरा के कह लेते हैं कि हम हैं। तो बंदर कितना भी नकलची बंदर होगा, वो बंदर बंदर ही रहता है। वो कभी माने वो बढ़िया चीज़ नहीं हो सकता है, कभी इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए नकल नहीं करें, वो काम करें, जनता के बीच में जाएं, जनता का विश्वास जीतने का काम करें। हम समझते हैं कि अभी उनके पास समय है, अभी 20 साल 25 साल उनकी राजनीति बची है। अगर सही से काम करेंगे, 10 साल जनता के बीच में मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन तेजस्वी और चिराग पासवान और आनंद मोहन को जिस तरह से अभी जो तनातनी देखने को मिल रहा है, अभी भी दोनों में दिख रहा है। और एनडीए में तेजस्वी चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए में नहीं है, ये मालूम चल गया होगा स्थापना दिवस दिन आनंद मोहन को। देखिए, किन्हीं नेताओं का अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई रोष है, कोई आरोप है, प्रत्यारोप है एक दूसरे के, उस पर ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं समझते हैं। जहाँ तक एनडीए की बात है, आपने अपनी बातों को आप क्वेश्चन में ही सारा स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थापना दिवस के दिन में एनडीए के तमाम नेता वहाँ गए थे। तो हम समझते हैं कि अगर सब गए थे तो एनडीए में कहाँ कोई दिक्कत है। अब माननीय आनंद मोहन जी ने क्या बोला उस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी भी गए थे, भाजपा के भी कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री गए थे, हम लोग भी गए थे। तो हम समझते हैं कि इस विषय पर अब ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। ये चेतन आनंद ने तो चिराग पासवान को कहा कि वो मर्द हैं, तो स्पष्ट करें मर्द हैं या नहीं, इस पर भी शंका जता रहे हैं। तो अब देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ये सब बात को मैं सुना भी नहीं हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। उनके चाचा हैं पशुपति पारस, चिराग को चंडाल बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे भाई से मिलने तक नहीं देते थे चिराग जब हमारे भाई बीमार पड़े थे। अब देखिए, उनका ये व्यक्तिगत बयान है और क्या बोले हैं आप ही के माध्यम से मुझे अभी सुनने को मिल रहा है। मैं पहले कभी इस तरह के शब्दों का मेरे कर्ण में मैंने नहीं सुना कभी। लेकिन अगर इस तरह की बात हुई होगी, बोले होंगे, तो व्यक्तिगत उनका विचार है और उस व्यक्तिगत विचार पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एनडीए इंटैक्ट है और सब दल मिल करके हम लोग 25 के चुनाव लड़ेंगे और 25 में हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एनडीए में पारस हैं आप लोग, एनडीए में? अब देखिए, आप अगर अभी देखेंगे लोकसभा के चुनाव से अगर तुलना करते हैं तो व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर कहें तो एनडीए के वो हिस्सा नहीं है। वैचारिक तौर पर वो एनडीए को फॉलो करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी वो नेता मानते हैं। तो वैचारिक तौर पर वो अपने आप को एनडीए के आसपास मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एनडीए में नहीं है। एनडीए में 5 दल है और 5 दल मिल करके काम कर रहे हैं। आने वाला समय में हो सकता है कोई हो ना हो, कोई साथी जुड़ सकते हैं, इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये संभावनाओं का खेल रहता है, कोई आएंगे कोई जाएंगे। लेकिन आज के समय में 5 दल एनडीए में हैं जो व्यवहारिक तौर पर हैं, वैचारिक तौर पर हैं और एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और सम्मिलित हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। तो आपने सुना पशुपति पारस को लेकर के साफ तौर पे कह रहे हैं पशुपति पारस एनडीए में अभी हिस्सा नहीं है, एनडीए में 5 दल है। वहीं यात्रा को लेकर के कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के विपक्ष कह रही है सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। इस पर भी जो है विपक्ष पर खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।